हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं मेरे भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे भाई इस बार लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस इतना कंफ्यूज कर देता है कि इसका तो समझ भी नहीं आता है कि क्या करें इस सेंटेंस का है। तो मेरे भाई आज से खत्म कर देते हैं हर एक चीज का कंफ्यूजन, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्पेशली मेरे भाई, क्योंकि इस पर बहुत ही ज्यादा डिमांड थी मेरे भाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सर समझ में नहीं आता है तो आज से खत्म कर देते हैं। किसी ने कहा सर कभी था थी थे आ जाता है, तो कभी या ई ये आ जाता है, कभी दा दी दे आ जाता है, कभी का की के आ जाता है। मेरे भाई पता नहीं क्या लास्ट में आ जाता है। तो ये स्पेशली जो था थी थे या ई ये सब आ जाता है ना, तो मेरे भाई आज क्या करते हैं, मात्र वीडियो को 20 मिनट तक आपको देखते रहना है। 20 मिनट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले तो वही बात करेंगे मेरे भाई, जो पुरानी बात है, पहले पुरानी बात पे ही चर्चा कर लेते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस आखिर होता क्या है। फिर उसके बाद आपके पॉइंट को मेरे भाई लेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फिर उस पॉइंट को लेंगे। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेंगे। सर आप भी तो वही काम कर रहे हैं, पहचान वाली बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आएगा था थी थे, था थी थे, था थू, ओ थू, मेरे भाई वो वाला मत समझना। था थी थे तू, ये जो कुछ भी आएगा ना उसके बाद आ जाता है मेरे भाई, ये भी आता है कभी कभी बीच में चमक जाता है। तो मेरे भाई या ये ईटीसी, ईटीसी थोड़ा सा इंग्लिश सीख रहे हैं तो मेरे भाई बाद में लगा देते हैं ईटीसी वगैरह। तो ये सर आ जाता है था थी थे या ये। मैं कह रहा हूं आज से इसका खत्म कर देते हैं। ये जो था थी थे या ये है ना, भूल जाइए, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। मेरी बात को मेरे भाई ध्यान से सुनना, खत्म हो जाएगा सारा का सारा कंफ्यूजन। सुनो क्या कह रहा हूं। आपके लाइफ के यदि 1 सेकंड भी बीत गए हो ना, जो अभी वीडियो देख रहे हो, जितने टाइम पर देख रहे हो, वो जो टाइम चल रहा है उसके 1 सेकंड पहले अगर कोई बात करनी होगी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देना। मान लीजिए कि जैसे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो सुबह में आप स्कूल गए थे। स्कूल, मैं स्कूल गया था, मैंने स्कूल गया, मैंने स्कूल में यह पढ़ा, मैंने स्कूल में वह पढ़ा, मैंने अपने अध्यापक से मिला, मैंने तीसरे पीरियड में गणित पढ़ा। तो ये सब मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। फिर आपको क्या बोलना है, जैसे आप लास्ट एस्टरडे वाली बात कर रहे हैं मेरे भाई, जो दिन बीत गया उसके बारे में बात कर लेना कि मैंने कल ये काम किया, मैंने स्कूल गया था, स्कूल से आने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया, आराम किया, पढ़ने बैठ गया। तो मेरे भाई साहब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना। था थी थे या ये के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहना। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, कभी कभी दा आ जाएगा, कभी दी आ जाएगी, कभी का आ जाएगा, कभी की आ जाएगी। तो ये दादा दादी काका काकी के चक्कर में तो बिल्कुल ही मत रहना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। हाँ, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जो कुछ भी आपकी लाइफ की जो जर्नी रही हो, यानी बीत गया हो, उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देना। आइए नॉर्मल टेंस की बात कर लेते हैं। नॉर्मल इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे मेरे भाई, अफर्मेटिव के पहले बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या करना, पहले सब्जेक्ट लिख देना, V2 लिख देना, अदर वर्ड लिख के मेरे भाई फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि फुल स्टॉप लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि फुल स्टॉप नहीं लगाए मेरे भाई, पूरा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है। तो मेरे भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं स्कूल गया, मैं स्कूल गया, या फिर उसने खाना खाया। चलो ये लीजिए, उसने खाना खाया, इससे ज्यादा समझ में आएगा। उसने उसने खाना, ये मेरे भाई उसने खाना खाया, ये लीजिए उसने खाना खाया। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, जो हिंदी में दिख रहा है उसको पता कर लीजिए, और बाकी इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख दीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी मेरे भाई, ही हो जाएगी। उसके बाद V2 यानी कि मेरे भाई यहाँ पर जब समझ में ना आए ना, सब्जेक्ट लगाने के बाद लास्ट में चले जाना है, वहां से ऐसे चलते चले आना है, बस सबकी इंग्लिश लिख देना। खाया के क्या हो जाएगा भाई, टेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोको। तो ये टोको,
उसके बाद खाना, खाना का हो जाएगा मेरे भाई फूड। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं मेरे भाई। जैसे बोल दें हमने 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 उससे मिला, उससे मिला, हमने उससे मिला। ये लीजिए, अभी तक वही बात कर रहे थे सर, कभी कभी आ जाएगा था थी थे या ये कहां से ला गया। चलो पहला वाला तो आप ही की बात मान लेते हैं सर, यहाँ पर या ये आया है, यहाँ पे ला आया है, तो मेरे भाई इसके चक्कर में मत ही पड़ियो, हम आपको पहले बता रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हमने खाना खाया, हमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी मेरे भाई वी। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, लास्ट में चले जाना है, लास्ट में यहां से चले आना है। मिला, मिलना के क्या हो जाएगा, मीट, मीट का सेकंड फॉर्म मेरे भाई मेट, ही मेट, ही बी मेट, उससे, उससे मेरे भाई ये कौन सा है, हमने उससे मिला। अगर लड़का होगा तो मेरे भाई हिम, लड़की होगी तो हर को लगा देना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम मानते हैं लड़का को एज कंसीडर कर रहे हैं, तो हिम, बी मेट हिम। तो ये रहा मेरे भाई आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव बहुत ही आसान होता है। निगेटिव मेरे भाई बात कर लेते हैं, निगेटिव तो इससे भी आसान है, वहां पर चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कुछ भी चिपका दो, कुछ भी ठोक दो, कुछ भी लगा दो, बात खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई आइए निगेटिव की बात कर लेते हैं। निगेटिव के मेरे भाई सुनिए, हम हर एक चीज को इरेज करके बताएंगे, आपके सामने बिल्कुल इरेज कर देंगे और फिर लिखेंगे और फिर आपको बताएंगे। तो चलो इसको हम इरेज करके देख लेते हैं। ये लीजिए, पहले हम इसको इरेज करते हैं। जैसे इसको मैंने इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर दिया, बात खत्म हो जाती है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं निगेटिव। निगेटिव कैसे बनेगा, तो ये तो मेरे भाई निगेटिव बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देना, सब्जेक्ट लिख देना है, डिड लगा देना मेरे भाई, उसके बाद नॉट उसके बगल में चिपका देना, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म मेरे भाई डिड लग जाएगा। तो यहां पर B1 का प्रयोग करना है, ना कि B2 का प्रयोग, ये ध्यान में रखियो। उसके बाद अदर वर्ड लिखकर फुल स्टॉप लगा देना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने, या फिर तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग मैच, तुम लोग मैच नहीं खेले, तुम लोग मैच नहीं खेले। तो मेरे भाई या यहाँ पर देखिए ला, सर ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो ये तो ही नहीं है पहचान। तो मेरे भैयो पहचान के चक्कर में मत पड़ियो मेरे भाई और मेरे बहन, और आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर काम करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो, यदि नहीं समझ में आता है ना तो अपने हाथ को पकड़ लेना, ये वाला मत पकड़ना है, ये वाला मत यो पकड़ना मेरे भाइयों, ये तो बहुत ही खतरनाक होता है, इसे पकड़ना इसको उंगली। तो मेरा तो ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर रखना, सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर उसके बाद बोल देना मेरे भाई चल थोड़ा सा आगे, डिड को लगाने के बाद उसके साथ में नॉट लगाना अनिवार्य है, फिर उसके बाद वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ऐसे ऐसे करने चलना है बस। उसमें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुम लोग, तो मेरे भाई यू हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, समझ रहे हो, चाहे सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए, सबके साथ में डिड लगा दी हो। उसके बाद नॉट, उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, लास्ट से चले आना। ये लीजिए, ये लीजिए, बात खत्म कर देते हैं यहीं से। खेलना क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्ले, नॉट तो लगा ही दिए हैं पहले से, डिड के साथ में नॉट लगेगा। उसके बाद मैच, मैच का तो मेरे भाई मैच ही लिख दी हो, फुल स्टॉप लगा दी हो, बात खत्म हो जाएगी मेरे भाई यहां से। ये तो अपन का एक एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। जैसे जैसे वे लोग, वे लोग आगरा, आगरा, आगरा नहीं गए। ये लीजिए मेरे भाई, वे लोग आगरा नहीं गए। तो इसको कैसे बनाएंगे मेरे भाई, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे। सर सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, बात खत्म हो। उसके बाद नॉट को लगाने के बाद क्या करेंगे भाई साहब, उल्टा चल देना है, उल्टा चल देना है। जाना का हो जाएगा गो, गो का बॉडीगार्ड टू, टू के साथ में तो गो टू। उसके बाद आगरा है तो मेरे भाई आगरा को यहाँ पर चिपका देना है, फुल स्टॉप लगा देना, बात खत्म कर देते हैं यहीं से। तो मेरे भाई निगेटिव तो बहुत ही आसान था। अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव मेरे भाई क्या करना है, इंट्रोगेटिव बहुत ही ज्यादा मेरे भाई गर्मी है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि
हम कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो मेरे भाई और बहन है ना, कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मेरे भाई वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्या करना है आपको, अच्छे से क्या करना है, नोट डाउन करते चलना है। और ये जो मेरी मेहनत है ना, इसको ये समझना है कि मेरा भाई जब इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, ये समझना है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव में मेरे भाई क्या करना है, डिड को पहले खींच लेना, बाकी सब को आईजिट चिपका देना है। समझ रहे हो? व्हाइट टी शर्ट, हाँ तुम ही से बात कर रहा हूं मेरे भाई, हंसियो मत और नोट डाउन कर लियो, नहीं तो घर तक पहुंच जाइयो, समझ लियो। फिर हमारे और तुम्हारे में फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वहां पर आके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, और फिर ऐसे तो बात नहीं करेंगे। बगल में एक बढ़िया सी स्टिक होगी जो अपने कोचिंग में रखते हैं ना मेरे भाई, फिर वो वाली होगी। हाँ लिख लियो, हंसियो मत, पहले से बता दे रहे हैं। तो चलो मेरे भाई बात करते हैं, डिड को पहले खींच लेंगे, बाकी वो ऐसा रख देंगे, वो तो बन जाएगा इंट्रोगेटिव, लेकिन इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज कर देते हैं मेरे भाई, इरेज करके बताते हैं। ये लीजिए, इरेज करके बता ही देते हैं। आइए बात कर ही लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की अब बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, डिड को पहले चिपका देना, सब्जेक्ट लगा दियो, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगा के, अदर वर्ड के बाद क्या आएगा, ये देखो, ये जो ब्लैक टी शर्ट पहना है ना ये मेरे भाई, ये बोल रहा है कि फुल स्टॉप लगा दी हो। मिल रहे हैं अभी, बताएंगे तुमको अच्छे से मेरे भाई। यहां पर आ जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दियो, इंट्रोगेटिव। इंट्रो यहां पर शब्द आ रहा है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य मेरे भाई लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन करना है। जैसे घर में क्वेश्चन करते हो ना, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुम पानी पिए थे, क्या तुम मेरे दोस्त से मिले थे, क्या तुम पिताजी से बात किए थे, क्या तुम उससे मिले थे। ये जो दिमाग लगा रहे हो ना, क्या तुम उससे मिले थे, तो ये वाली बात नहीं है यहां पर। क्या तुम उससे मिले थे, वहां पर तो मेरे भाई कोई भी हो सकता है। तो आइए बात करते हैं, सीखने फोकस करते हैं, थोड़ा दिमाग इधर भी लगा लीजिए मेरे भाई, क्योंकि हम समझ सकते हैं आपका दिमाग ज्यादा चलता है। क्या करना है मेरे भाई, क्या से क्वेश्चन होगा और क्या से होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा फायदा उठाओ, समझ रहे हो ना। आपको क्या करना है, फायदा ये उठाना है कि ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फायदा उठाना, कॉन्सेप्ट का फायदा उठाना है। क्या तुम क्या तुम क्या तुम मोबाइल खरीदे, लो इसी का जमाना है, ये भी होना जरूरी है। क्या तुम मोबाइल खरीदे, अभी तक वही बात हो रही थी सर, सेंटेंस में पहचान में था थी थे, या ये काकी के गागी के, काका काकी दादा दादी ये सब आएंगे तो ये लगा देंगे। मेरे भाई समझ लियो, इसके चक्कर में तो मत ही पड़ियो, नहीं तो ये भाई साहब हमेशा गलत करवाता रहेगा। क्या से आएगा, तो मेरे भाई चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो, तो लगा दियो क्या, डिड। ये सब्जेक्ट बोल दियो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए उसको डिड लगा देना। डिड के बाद सब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, यू, डिड यू। वर्ब, वर्ब नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट से चले आइयो, बात ही खत्म हो। खरीदना का हो जाएगा वाई, उसके बाद मोबाइल का, तो मेरे भाई ये तो इसकी स्पेलिंग अगर तुम ना लिख पाओ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अगर तुम ना लिख पाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दियो मेरे भाई, बार बार बता रहा हूं, इसमें गलती मत करियो, ये समझ लेना। क्या वह क्या वह स्कूल गया, ये लीजिए, क्या वह स्कूल गया, क्वेश्चन मार्क लगा दियो। क्या वह स्कूल गया, तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करना है, डिड को यहां पर ठोक देना है, चिपका देना है, चुप्पे से लिख देना है। सब्जेक्ट वह की इंग्लिश हो जाएगी हे। उसके बाद वर्ब, नहीं समझ में आ रहा है, ये लीजिए उल्टा चलियो, गो का वर्ड इगा टू, उसके बाद स्कूल। ये मेरे भाई टू क्यों आ रहा है ना, ये सब मैं आपको लास्ट
मैं तो ठीक है, लेकिन इसका एक दिन स्पेशली वीडियो लेकर आएंगे। ये गो के साथ में टू वगैरह क्यों आ जाता है, ये बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये समझ लियो, अभी गो के साथ में टू आएगा, लेकिन कब, जब आगे कोई शब्द आएगा तब लगाइयो। समझ रहे हो ना मेरे भाई? हाँ, तो ये रहा मेरे भाई आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो मेरे भाई बहुत ही आसान था। क्या करना था, डिड को लगा देना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव, वो भी डबल टाइप इंट्रोगेटिव। डबल टाइप, WS फैमिली जिसको बोलते हो ना। मेरे परिवार में फला फला लोग हैं जिसका नाम शुरू होता है ए से। जैसे जैसे आदर्श, अंकित, अरशद, असलम, आरिफ, आ। समझ रहे हो ना? लगा लेना मेरे भाई। तो ये क्या है, आ से शुरू हो रहे हैं। तो वैसे WS फैमिली के मेरे भाई WS से शुरू होते हैं, बस ये समझ लेना। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं ताकि मेरे भाई वो भी फिर से लिखेंगे। भाई इसको इरेज कर देना। उसके बाद बात कर लेते हैं WH वर्ड, यानी डबल टाइप इंट्रोगेटिव का। डबल टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है मेरे भाई? ये डबल टाइप इंट्रोगेटिव कुछ होता नहीं है। सबसे पहले क्या करना, जो अभी पिछला पढ़ा था, डिड लगाकर, सब्जेक्ट लगाकर, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म लगाकर, अदर वर्ड लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर, ये तो इंट्रोगेटिव का काम खत्म कर देना। उसके पहले मेरे भाई WH फैमिली मेंबर से जोड़ देना है, बस। ये WH फैमिली को जोड़ देना है, बात खत्म हो जाएगी। WH फैमिली, इसके पहले यही एक एक्स्ट्रा आ जाता है, WH से शुरू होगा। बाकी मेरे भाई इसमें बहुत सी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली बात है। ये क्या होगा, हिंदी में आ जाएगा। जैसे आपको बोलना है हिंदी के वाक्य में कब, कैसे, कहां, क्यों, ये सब आएगा। लेकिन इंग्लिश में मेरे भाई वो पहले आ जाइयो, ये ध्यान में रख लेना मेरे भाई। तो आइए बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं मेरे भाई। तुम स्कूल तुम स्कूल कैसे गए? तुम स्कूल कैसे गए? ये लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दी हो। तो मेरे भाई कैसे कैसे का पहले खींच कर लाइए। कैसे, क्यों, कहां, ये सब पहले आएगा। WH वाले मेरे भाई ये पहले। कैसे का इंग्लिश हाउ, हाउ के बाद लगाना है डिड, डिड के बाद लगाना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश होगा यू, लास्ट से चले आइयो मेरे भाई। बता रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बाद लास्ट से चले आइयो। तो गो के साथ में टू उसका बॉडी गार्ड, इसके बाद स्कूल को लिखकर फुल स्टॉप लगा दियो, बात खत्म कर दियो। चलो मेरे भाई एक सेंटेंस की बात और कर लेते हैं। वह कहाँ गया? वह कहाँ गया? वह कहाँ गया? तो मेरे भाई इसका क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर्स को ढूंढ लेना है। कहाँ की इंग्लिश हो जाएगी वेयर, वेयर के साथ में आएगा मेरे भाई डिड, WH के बाद डिड लगाना, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। फिर नहीं समझ में आ रहा, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, उल्टा चले आइयो मेरे भाई गो। लेकिन रुक जाइयो मेरे भाई, यही तो सिखाने का प्रयास कर रहे थे। टू अब लगेगा, लेकिन हाँ, टू तो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि टू के बाद न तो कोई ऑब्जेक्ट है, न तो कोई अदर वर्ड है, न तो कोई फिक्स प्लेस है, न तो कोई चीजें यहाँ पर दिख रही है। तो आप भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि गो के साथ में टू तभी लगेगा जब उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, कोई फिक्स प्लेस आएगा, तभी लगाइयो मेरे भाई। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो बात खत्म हो। तो ये रहा मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ये सब सेंटेंस ऐसे ही बनाना है आपको। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, हम आपको 5 सेंटेंस दे रहे हैं। 5 सेंटेंस दे रहे हैं, मतलब कि हिंदी में देंगे मेरे भाई, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। उस सेंटेंस को मैं आपको यहीं पर लिख दे रहा हूं बढ़िया से, उसको आप स्क्रीनशॉट करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर दियो। मैं उसका जो आंसर ठीक होगा मेरे भाई वहां पर हम कर ही दियो। उसके बाद बात खत्म हो, और बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे भाई बता देंगे हम आपको। चलो मेरे भाई बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। और इरेज करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं 5 सेंटेंस, एक का 3 बनाना है। कैसे बनेगा वो भी बता देंगे, लेकिन पहले हम एक बता देंगे। पहले होमवर्क दे देते हैं, फिर एक बता देंगे। जैसे ये लीजिए, आपका ये रहा मेरे भाई होमवर्क। जैसे एकदम सिंपल सिंपल, तुमने रोया, वाह वाह, तुमने रोया। ले, बहुत ही आसान है मेरे भाई।
पहला। दूसरा, हमने पढ़ाई किया, हमने पढ़ाई किया, हमने पढ़ाई किया, बात खत्म। तीसरा, उसने कार खरीदा, उसने कार खरीदा। अब इसके साथ में या ये थाती थे दादी दे मत हेरना, नहीं तो समझ लियो मेरे भाई, पहले से बता दे रहा हूं। हमने हमने पेन हमने पेन दिया। उसके बाद पांचवें में क्या कर देना है, मोहन मोहन अखबार अखबार पढ़ा। तो मेरे भाई क्या करना है, 1 का 3 बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं बता रहा हूं एक एग्जांपल लेके 1 का 3 कैसे बनेगा, लिख लीजिए ना मेरे भाई। इतना तो आशा कर ही सकते हैं मेरे भाई, आप लिख लिए हैं इसको। अब इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। गर्मी बहुत ही ज्यादा तेज है मेरे भाई, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो मेरे भाई, यदि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर सकता है तो आपको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके द्वार तक पहुंचता रहे। तो मेरे भाई 1 का 3 बताना है, बात खत्म कर देते हैं यहीं से। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। 1 का 3 कैसे बनेगा, 1 का 3 कैसे बनेगा, जैसे ये लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमने 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 पैसा दिया, हमने पैसा दिया। तो इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमने का हो जाएगा वे, देना क्या का हो जाएगा गेब, उसके बाद मनी, बात खत्म हो जाती है। ये तो सिंपल सा बनाना था, अफर्मेटिव का बन गया। उसके बाद क्या करना है, इसका निगेटिव बनाना है तो वी के साथ में डेड नॉट लगा दियो। अब वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर मेरे भाई, समझ रही हो ना ठीक से, वर्ब कौन सी आएगी यहाँ पर, B1 आएगी। तो वी डिड नॉट गिव मनी। अरे वाह सर, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। इंट्रोगेटिव में तो कुछ नहीं करना, डिड की टांग पकड़कर खींचकर उसके बाद बी को क्या करना, डिड की जगह पर पहुंचाना, डिड को बी की जगह पर पहुंचाना, बाकी सब एजिट उतार देना है, बात खत्म। तो गिव मनी कर देना है। अगर निगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। इसका डबल टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हमने पैसा दिया, हमने पैसा कब दिया, तो ये हो जाएगा कब दिया के क्या हो जाएगा, कब का, व्हेन डिड वी गिव मनी। लेकिन मेरे भाई हमने तो आपको बोल दी हो 1 का 3 बना देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के चक्कर में मत पड़ियो। फोर्थ क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करते रहना है, वो आ जाएगी। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी हो तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दियो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दियो। चलते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।